बाउन है अभी कहानी भी पुजारी अच्छा चढ़ी। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए एक माता जी थी, उनके 3 बेटा थे माता जी के। वो माता जी बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करती थी। झाड़ू पोछा अपना करके नाश्ता पानी बना के चली जाती थी, और जब उधर से लौटती थी तो खाना पीना बनाती थी। करते 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 देखिए सबको मतलब एक दिन बोरियत हो जाती है। वही चूल्हा चौका, वही काम, भागम भाग की जिंदगी बहुत कभी कभी नरक हो जाती है। तो उनके बच्चे थोड़ा थोड़ा मतलब बड़े हो गए। तो जब बड़े हो गए तो जाती थी थकी हारी, जब शिव चर्चा होता था कहीं भी, मतलब शिव गुरु का चर्चा भजन होता था, वो पहुंच जाती थी। तो जब जाती थी तो थकी थकी से चेहरे पर थकान तो रहती ही है। तो सब गुरु की शिष्या कहती थी कि बहन क्या बात है, क्या बहुत थकी थकी से नजर आ रही है, कौन बात है का? तो कहने लगी कि नहीं बहन कोनो बात नहीं थे, और हर हर महादेव। तो कहने लगी कि नहीं बहन कोनो बात नहीं थे, माता जी को अम्मा को अच्छा दे दो, नहीं कोनो बात नहीं थे, हम आइला घर में काम धंधा करके तो थोड़ा सा थकान लग जाले, तो अब बुढ़ापा का शरीर आ गइल बा, अब करे के नाई काम सपरता। तो वही में कुछ शिव शिष्या बहन कहने लगी अरे ठीक बा बहन, नहीं सपरता है तो आप अपने बेटा की शादी कर लो, बहू आएगी घर में तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, हाथ बटाएगी। माता जी कहने लगी कि हाँ बात तो सही कह रही हैं कि घर में बहुरिया आएगी, बहुरिया कुछ काम करेगी तो हमारा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद में आई और बड़े लड़का का शादी उन्होंने मतलब देखा, देख करके शादी का दिन रखा। तो लड़का तो भाई उनको भी पसंद आ गया, लड़की वाले के, लड़की के पिताजी को भाई को लड़का पसंद आ गया। तो कहने लगा कि हाँ हम मतलब शादी करेंगे, क्या लेंगी, कितना लेंगी? तो कहने लगी माता जी कि भाई जेवर जट्टा बनवाना ही पड़ता है, साड़ी कपड़ा, नाच ना होए तो मनोरंजन ना होए लड़की वाले के दरवाजे। तो कहने लगी कि अरे हमें 2 लाख रुपया दे दो, उसी में शादी ब्याह बढ़िया से निपट जाएगा। कहने लगा ठीक है, लड़की के पिताजी कहने लगे ठीक है, दे दिए। दे करके शादी ब्याह करके गए, बारात लेके शादी ब्याह करके वापस आए। तो अब भैया लड़की 10-15 दिन तो माता जी भी अदब करी कि भाई नई नवेली आई है तो कैसे उठाएं, चलो हम ही कर लेते हैं। तो वो अपना उठती थी सुबेरे, वही काम धंधा करती थी, झाड़ू लगाए, चूल पोते, बर्तन माजे, खाना बनाए, बना उना के नाश्ता पानी करा के चली जाए, फिर लौट के आए थकी हरी, फिर वैसे दोपहर का खाना बनाए, मतलब बहुत काम पड़ता था माता जी को। फिर कुछ दिन के बाद शिव की शिष्या कहने लगी कि माता जी क्या बात है, फिर वैसे ही आप थकी थकी सी रहती हैं, कुछ फिर बात है का, कोई बहुरिया बात भी बात करती है का? कह नहीं बहुरिया नहीं करती है। कह तब क्या हुआ? करे कुछ नहीं, ये सब कर्म अनुसार मिलता है, समझ में तो आ ही जाता है, चाहे कोई कहे या ना कहे, वो चेहरे पर साफ पता चल जाता है। फिर उसके बाद में कहने लगी कि माता जी दूसरा बेटा का शादी कर लीजिए, हो सकता है ये बहुरिया नहीं कुछ करती है तो दूसरा बहुरिया का बेटा का शादी कर लीजिए, बहू आएगी तो आपको सुख मिलेगा। कहने लगी माता जी कि जब अपना किस्मत साथ देती है ना तो बहू बेटवा और बिटिया दमाद सभी अच्छे मिलते हैं। तो ठीक है शादी करेंगे, दूसरा वाली बेटवा का भी अपना बर्द खुआए, शादी ब्याह उसका भी ठानी। लड़की के पिताजी बोले कि कितना चाहिए आपको? तो कहने लगी कि छोटे बेटवा बड़े बेटवा के मैं 2 लाख रुपया लिए थे, इस जमाना पहर मतलब महंगाई आ गई है तो 4 लाख रुपया चाहिए। तो भैया जब 4 लाख रुपया दे करके शादी ब्याह करी गई,
बारात लेकर के जब बहू को आई तो बहू तो भैया वो सोची कि एक मुकड़ी जंगला था उस दोनों के कमरे में। तो जब वो कहती थी कि बड़ी उठे तो हम उठे, बड़ी उठे तो हम उठे। अब भैया ना बड़ी उठे ना छोटी उठे। उसके बाद करत 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 15 दिन नहू के बीत गया। माता जी फिर वैसे चूल्हा चौका करने लगे। तब माता जी करके और गई शिव चर्चा में, तो बहनों से पूछी कि क्या ऐसे भी होता है क्या, शादी ब्याह होता है तो कि बहू मतलब आती है तो सोती रहती है, जगती नहीं है। तो कहने लगी सबकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बुलाइए, हो सकता है उसको, अब नहीं दिमाग उसका खुला है तो उसको आप आवाज लगाइए, बुलाइए तो हो सकता है आएगी। अब कहीं कि बहू बहू, तो बड़ी वाली कहने लगी जी माँ जी, तो बहू न तुम ही कोई काम धंधा करती हो न बीच वाली कुछ करती हैं, हम कहाँ तक का करेंगे, कुछ आप लोग भी काम दाम करिए। तो कहने लगी कि हाँ माँ जी बताइए, आपने इनसे 20 लाख रुपया लिए थे तो ये 2 साल नहीं काम करेंगे, और हमसे आप 40 लाख रुपया ली हैं तो हम तो 4 साल नहीं करेंगे। बोला हर हर महादेव, हम तो 4 साल नहीं करेंगे। माता जी कहने लगी वारे किस्मत, सही बात है बहू, कैसे करोगी, मत करना, हम तो है ही हैं जवान। उसके बाद में माता जी अपना फिर वैसे काम धाम करने लगी। तब उनके जो है शिव की शिष्या कहने लगी कि बहन इतना कष्ट कैसे देती हैं सब बहू, वो भी तो किसी की बेटी है, क्या माँ ने उसको वही सिखा करके भेजा है क्या कि ससुराल में जाना तो कोई काम मत करना। तो कहने लगी कि ये सब हमारे कर्म दंड है, बहुओं की गलती नहीं है, उनको क्यों हम गलती दे, दोषी ठहराए, ये तो हमारा कर्म दंड है। उसके बाद में अब बेचारी जो थी